हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा कमी परिवार में आप सभी का बहुत 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 अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि भारत में बंगाल की खाड़ी में कितनी नदी, कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। यानी अगर हम भारत को देखें तो भारत के एक तरफ है अरब सागर और दूसरे तरफ है बंगाल की खाड़ी। तो कुछ नदियां भारत की बंगाल की खाड़ी में अंतर्गत जाकर गिर जाती हैं और वहीं पे समापन हो जाता है, नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। और कुछ नदियां जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अंततः अरब सागर में उनका अस्तित्व खत्म होकर वो लास्ट में अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। तो आज के इस एपिसोड में आप सभी को भारत की जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन सभी को मैं बताने वाला हूं, बिल्कुल कंठस्थ करने वाला हूं, बिल्कुल आप सभी को याद हो जाएगा। और मैं ये संकल्प लेता हूं कि आज से आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कभी जीवन में नहीं भूलेगा। मरते दम तक आप सभी याद रखोगे। अगर सोए हैं और सोते में अगर आपके कानों में आवाज चली गई कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का नाम बताओ तो आप सभी सोते में बताना, फटाफट बताओगे। तो आज हम बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिर रही हैं उन सारी नदियों पर हम आप सभी का ध्यान आकृष्ट कराने वाला हूं। इससे पहले आप सभी से एक अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, एक प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सभी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत काम की वीडियो है और इससे बाहर आपका परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो आप सभी पूरा वीडियोस को देखिए और साथ में लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट कर दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरा फुल सिलेबस पर पीडीएफ सहित आप सभी को उपलब्ध करा दें। और गंगा एकेडमी का यही उद्देश्य है। तो इसके साथ आप सभी हमारे हमसे जुड़कर हमें सपोर्ट कर दीजिए, जिससे हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ता जाए। और आप सभी वीडियोस को इतना शेयर कर दीजिए कि भारत के कोने कोने पहुंच जाए, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक, घर घर, बच्चे बच्चे तक पहुंचा दीजिए। और आप सभी जुड़कर चैनल को बड़ा कर दीजिए। बस आप सभी से यही अपील, गुजारिश कर रहा हूं, यही निवेदन कर रहा हूं। तो आप सभी अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, एक अभिभावक, गुरु जी समझकर, जो भी समझकर आप सभी इतना कृपा हमारे ऊपर बरसा दीजिए कि गंगा एकेडमी पर आप सभी जुड़कर ढेर सारे सदस्य हो जाएं। तो चलिए, आप सभी से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि निरंतर आप सभी आज से गंगा एकेडमी पर जुड़ते जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को मैं शुभारंभ कर रहा हूं। तो मैं आज आप सभी को बताऊंगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की नदियां। तो अगर हम कहें कि थोड़ा मैप आपको दिखाएं तो ये है भारत, ये है भारत। भारत का ये उत्तरी छोर है यानी नॉर्थ छोर, ये दक्षिणी छोर है साउथ छोर, ये पूर्वी छोर है और ये आपका पश्चिमी छोर यानी वेस्ट है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और ये भारत का मैप है। और इस भारत में ये इधर उत्तरी भारत है, इसको उत्तरी भारत कहा जाता है। और इधर नीचे आपका दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत है।
और यहाँ मैं बंगाल की खाड़ी का चर्चा कर रहा हूं आप सभी से। तो ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी यहाँ है, बंगाल की खाड़ी, इसे इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। और इस साइड में आपको यहाँ अरब सागर दिख रहा है, अरब सागर होता है। आप सभी अगर मैप देखोगे, एटलस देखोगे तो यहाँ आप सभी को समझोगे कि उत्तरी भारत ये है, दक्षिणी भारत ये है, अगर इसको कहें तो पूर्वी भारत, इसको कहें तो पश्चिमी भारत, और इधर आपको बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। तो भारत की जो भी नदियां आकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, उन सारी नदियों पर आज हम प्रकाश कर डालेंगे। आप सभी इसको समझाने का प्रयास करके आप सभी को कंठस्थ करूंगा। तो और कुछ नदियां जो बंगाल की खाड़ी में नहीं आ रही हैं, वो अरब सागर में जाती हैं, तो इसको भी मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। तो आज के सेशन में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां रहेगी, और नेक्स्ट सेशन आप सभी के लिए फिर लेकर आऊंगा, और उस सेशन में आपको अरब सागर में जितनी भी नदियां गिर रही हैं उन सबको भी रटाऊंगा, कंठस्थ कराऊंगा। तो आज के सेशन में भारत में जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में आकर गिर रही हैं, उन सारी नदियों को रट लो। यही मौका है मेरे प्यारे बच्चों, इससे और कोई मौका नहीं मिलेगा। और आज मैं दावा कर रहा हूं, अगर आज आप सभी पूरा वीडियोस को आप सभी देख लिए, तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाइए, एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचिंग जॉब, आईएएस, पीसीएस, भारत का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप सभी देने जाओगे तो नदी वाले सेशन से आपका कोई प्रश्न नहीं गलत होगा, पूरी नदी आपको रटाने का प्रयास करूंगा। तो आज आप सभी पूरा वीडियोस को देखकर हमें सपोर्ट कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी को भी आप प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो निरंतर मिलता रहे, पब्लिक होते ही सबसे पहले मिले। और वीडियोस को शेयर करके संपूर्ण भारत के घर घर, कोने कोने तक, बच्चे बच्चे तक पहुंचाकर चैनल से आप सभी जुड़ जाइए। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने के लिए आज से अगर हम याद कराएं तो बहुत नदियां हैं, तो एक एक को हो सकता है आप सभी को रखने में मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए मैं आप सभी को एक ट्रिक दूंगा, एक ट्रिक लेकर आया हूं, और उस ट्रिक की मदद से अगर आप सभी नदियों को पढ़ोगे तो मेरा वादा है, मेरा विश्वास है कि आप सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को जीवन में नहीं भूल पाओगे, मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। तो क्या है ट्रिक, आइए उस ट्रिक पर नजर डालें। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां के लिए ट्रिक है, कौन कहता है, याद कीजिए, कौन कहता है कि पहले प्यार को बुलाया नहीं जा सकता? कौन कहता है कि पहले प्यार को बुलाया नहीं जा सकता? बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए, बस यही ट्रिक है। और यही ट्रिक आपको याद हो गया तो भारत की नदियों को जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं उनको कभी नहीं भूलोगे, जीवन भर नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। तो एक छोटा सा लाइन ट्रिक के रूप में आप याद कर लीजिए कि कौन कहता है कि प्यार को बुलाया नहीं जा सकता? कौन कहता है कि प्यार को बुलाया नहीं जा सकता? बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। तो ये लाइन आप सभी याद कर लीजिए, बहुत ही प्यारा लाइन है। उम्मीद के साथ पूरा विश्वास कर रहा हूं कि इस लाइन को आप सभी फटाफट याद कर लोगे। तो याद कर लीजिए, कौन कहता है, कौन कहता है
कि कौन कहता है कि पहले प्यार को बुलाया नहीं जा सकता। पहले प्यार को बुलाया नहीं जा सकता। बुलाया नहीं जा सकता। कौन कहता है कि पहले प्यार को बुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। मस्त होनी चाहिए। कौन कहता है कि पहले प्यार को बुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। यानी पहली प्यार को कौन कहता है बुलाया नहीं जा सकता, बस इसके लिए दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। यही लाइन ट्रिक के रूप में आप प्रयोग कीजिए और फट से आपका गंगा का है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिर रही हैं, अंत हो रहा है नदियों का, उन सारी नदियों को आप सभी याद कर लेंगे, अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। मैं वादा कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं। तो इसके लिए आपको हर एक शब्द पर ध्यान दीजिए। यहां देखिए कौन में आप काट पर फोकस कीजिए। कहता में का पे ध्यान दीजिए। हर पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हर शब्द पे, जिस शब्द पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उसी शब्द से आपको नदियों का नाम मिलेगा। कौन में का पे याद कर लीजिए, कहता में का पे अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद है पे भी अंडरलाइन रहेगा, उसके बाद है के बाद प्यार में भी आप अंडर पा वाले आधा पा जो बना है उस पर अंडरलाइन कर लीजिए, और बुलाया पे आप अंडरलाइन बू पे कर लीजिए अंडरलाइन। उसके बाद नेक्स्ट पे आप आइए जा सकता, तो जा पे अंडरलाइन रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट होगा, अगला है बस में आप अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद दूसरी वाली बस में बा पे अंडरलाइन कर लीजिए, दूसरी पे दू पे अंडरलाइन कर लीजिए, और वाली में वा पर अंडरलाइन कर लीजिए। और उसके बाद हो गया मस्त में मा पे अंडरलाइन कीजिए और टा पे भी अंडरलाइन कर लीजिए। मा पे मस्त में तीनों पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, मा सा टा। यही नदियां हैं, आप याद कर लीजिए। ट्रिक है ये, यही ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। ये आपका मैं ट्रिक ही दे रहा हूं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के लिए ट्रिक है कि कौन कहता है कि पहले प्यार को बुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। तो कौन में का को पे अंडरलाइन, कहता पे का पे अंडरलाइन, है पे अंडरलाइन, प्यार में आधा पा पे अंडरलाइन, बुलाया में भू पर अंडरलाइन, जा सकता में जा पर अंडरलाइन, बस में बा पे अंडरलाइन, दूसरी में दू पे अंडरलाइन, वाली में वा पे अंडरलाइन, और मस्त पे तीनों यानी मा सा और टा तीनों पे अंडरलाइन। अब इन्हीं में आपको नदियां मिलेंगी, बस उसी नदियों को याद कर लेना है। तो कौन में जो का आया है, इससे आपको कौन सा नदियां मिलेगा, तो नोट कर लीजिए। का से आपका बन गया कावेरी नदी। कावेरी नदी, ये इनका अंत कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो याद कर लीजिए, कावेरी नदी अपना जल
अंत में गिरा देती हैं जाकर बंगाल की खाड़ी में और वहीं उनका विलोपन हो जाता है। और नेक्स्ट, कहता में काम का से आप कृष्णा नदी याद कर लीजिए। कृष्णा नदी यानी कृष्णा नदी भी अपना जल लास्ट में गिरा के अंत कर देती है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद है से आप हुगली नदी याद कर लीजिए। हुगली नदी का जल भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। उसके बाद आधा पा से आप याद कर लीजिए पेन्नार नदी। पेन्नार नदी और पेन्नार नदी भी अपना जल लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिराकर लुप्त हो जाती है। उसके बाद बुलाया में आपको एक नदी का नाम याद करना है, वैगई नदी। तो वैगई नदी का भी जल अंतिम में बंगाल की खाड़ी में गिरता है। उसके बाद फिर जा आ जाता है। तो जा से आपको एक इंपॉर्टेंट नदी यमुना, और यमुना नदी का जल भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो यमुना को कहीं कहीं आप जमुना भी कह सकते हैं। तो यमुना जमुना जो भी आप कह दें, इनका यमुना जमुना नदी का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। उसके बाद बस में आपको बा मैंने कहा, तो बा से आप याद कर लीजिए ब्रह्माणी नदी। तो ब्रह्माणी नदी का भी जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है, याद कर लीजिए। और उसके बाद दूसरी में डा से आप याद कर लीजिए दामोदर नदी। तो दामोदर नदी का जल भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। दामोदर नदी का भी जल कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। तो नेक्स्ट उसके बाद वाली से आपको एक नदी का नाम याद करना है, वैतरणी नदी। तो वैतरणी नदी का भी जल कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। वैतरणी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अब मस्त आपको एक शब्द बचा है, तो मस्त से आप याद कर लीजिए माँ से महानदी, गोदावरी, गंगा, ये आपको याद कर लीजिए। महानदी, गोदावरी, गंगा, ये आपको याद कर लीजिए। इसी में महानदी, इसी में आप गोदावरी भी याद कर लीजिए, इसी में आप गंगा भी याद कर लीजिए। यानी महानदी का भी जल का लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरता है। गोदावरी नदी भी अंतिम में अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और गंगा नदी का भी जल अंतिम में बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो महानदी, गोदावरी, गंगा का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। सा से आप आधा सा से आप स्वर्ण रेखा याद कर लीजिए। स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण रेखा नदी का जल भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और ता से याद कर लीजिए तामपानी नदी। तामपानी नदी का भी जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ता से आप याद कर लीजिए तामपानी नदी। तो तामपानी नदी का भी जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो क्या आप सभी को इतना याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? बस एक आसान सा ट्रिक है। कौन कहता है प्यार को बुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। इसके हर शब्द में आपको नदी का नाम छिपा है। जैसे कौन में का से कावेरी नदी, कहता में का से कृष्णा नदी, है से आपको हुगली नदी, प्यार में प्या से पेन्नार नदी, बुलाया में बू से वैगई नदी, जा में आपको यमुना या जमुना कह दीजिए, बा से ब्रह्माणी नदी, दूसरी में दू से दामोदर नदी, वाली में वा से वैतरणी नदी,
मस्त से महानदी नदी, इसी में गोदावरी भी, गंगा भी याद कर लीजिए, क्योंकि महानदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, गोदावरी नदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और गंगा नदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और टा से आपको तामपड़ी नदी, ये आप याद कर लीजिए। एक एक करके मैं क्रम से कहिए बंगाल की खाड़ी की नदियों में को मैं आप सभी को नंबर वाइज बता दें। तो नंबर वाइज बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का नाम नोट कर लीजिए, जिससे आप सभी को याद रहे। चलिए नोट कीजिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक एक नदियां फिर से नंबर वाइज। पहला नोट कर लीजिए, दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी के बाद नोट कर लीजिए स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, इनका जल भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तीसरे नंबर पे नोट कर लीजिए वैतरणी नदी, वैतरणी नदी, इनका नदी का भी जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। चौथे नंबर पे नोट कर लीजिए महानदी, महानदी का भी जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और पांचवें नंबर पे नोट कर लीजिए गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का भी जल कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। और छठवें नंबर पे आप नोट कर लीजिए कौन सा नदी? तो छठवें नंबर पे आप नोट कर लीजिए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का भी जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और सातवें नंबर पे नोट कर लीजिए पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी का भी जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और आठवें नंबर पे नोट कर लीजिए कावेरी नदी। कावेरी नदी का भी जल कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। और 9वें नंबर पे गिरता है वैगई नदी। तो वैगई नदी का जल कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये 9 नदियां आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। यही 9 नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। कौन कौन? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, महानदी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी। मैंने आपको इसके लिए ट्रिक दिया। कौन कहता है कि पहले प्यार को बुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। तो कौन से आपको देखिए कावेरी नदी, यहाँ आपको 8वें नंबर पे कावेरी नदी मैंने लिख दिया हूँ। अगर आप सीरियल इधर से बनाना चाहें तो इधर से लिख लीजिए। 1 नंबर कावेरी, 2 नंबर कृष्णा, 3 नंबर हुगली, 4 नंबर पेन्नार, इस प्रकार से भी। और जैसे भी आप तो देखिए यहाँ कावेरी नदी मिल रही। दूसरे नंबर पे स्वर्णरेखा नदी, ये आपको स्वर्णरेखा नदी, ये मैंने यहाँ स्वर्ण नदी से लिखा हूँ, तो ये स्वर्ण नहीं बल्कि इसी में रेखा कर दीजिए, यही आपका स्वर्णरेखा नदी है। तीसरे पे वैतरणी नदी, देखिए वैतरणी नदी। चौथे पे महानदी, महानदी, यहाँ आपको महानदी आया है। और गोदावरी नदी भी यहाँ। उसके बाद कृष्णा नदी, देखिए कृष्णा नदी, फिर पेन्नार नदी, ये पेन्नार नदी, फिर कावेरी नदी, वहाँ वैगई नदी। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आपको कुल इतनी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही हैं। कावेरी नदी, ट्रिक इसके लिए मैंने आपको बताया। कौन कहता है कि पहले प्यार को बुलाया नहीं जा सकता,
बस दूसरी वाली मस्ट होनी चाहिए। और इस ट्रिक को याद करके इन नदियों का नाम याद कर लीजिए। आज से बंगाल की खाड़ी में कोई भी नदियां अगर आप जो बंगाल की खाड़ी में जल गिरा रही हैं उनको नहीं भूलोगे। वीडियोस को 2-4 बार लगातार देख लीजिए। कौन कहता है पहले प्यार को बुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। इसके लिए मैंने कौन में कावेरी बना दिया, कहता में का कृष्णा, है से हुगली, पा से पेन्नार, बू से बैगई, जा से यमुना या जमुना, बस से बा से ब्रह्माणी, दूसरी में दू से दामोदर, वाली में वा से वैतरणी, मस्त में माँ से महानदी गोदावरी गंगा इसी में डाल दिया, और सा से स्वर्णरेखा नदी, टा से ताम्रपाणी नदी। तो पहले नंबर पे मैंने यहाँ सीरियल वाइज मैंने लगा दिया कि दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी। ये सारी नदियां अपना जल कहाँ गिरा रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप सभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अब भूलोगे? आप सभी एक बार कमेंट कर दीजिए। कहीं आपको समझने में, पढ़ने में कठिनाई हो तो आप सभी कमेंट सेक्शन में भी बताइए, जिससे अगर आप सभी को नहीं समझे तो पुनः मैं भी आपको समझाने के लिए फिर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो आप सभी एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आज इस ट्रिक के माध्यम से भारत की नदियों को जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही हैं उनको पढ़ने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइए कि ये कौन कहता है कि पहले प्यार को बुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। ये आज का ट्रिक कैसा है? आपके काम का ट्रिक महत्वपूर्ण ट्रिक है कि नहीं है, जिससे आप आसानी से बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ का नाम याद कर सकेंगे कि नहीं सकेंगे? तो इतना आप सभी आज के वीडियो में देखकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप सभी से बस यही अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि गंगा एकेडमी ये आपका चैनल है, आपका मंच है, आपका परिवार है। और इस चैनल पर आप सभी आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, लगातार देखिए, निरंतर देखिए। परीक्षा के पहले तक देख लीजिए, पर जब भी आप कोई परीक्षा देने जाइए तो वीडियोस को एक बार क्लिक करके पूरा देख लीजिए, जिससे आने वाले परीक्षा में आप सभी की रिवीजन होते रहे और परीक्षा में एक एक प्रश्न आप सभी का सही होता रहे। और आप सभी चैनल को, वीडियोस को इतना शेयर कर दीजिए कि गंगा एकेडमी ये भारत के कोने कोने तक पहुंच जाए, भारत के बच्चा तक पहुंच जाए, घर घर तक पहुंच जाए, भारत के प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य तक पहुंचा दीजिए, भारत के हर एक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए। और आप सभी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी दबाकर आल पे प्रेस करके हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट देकर। आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के सब्सक्राइब करने से, आप सभी के लाइक शेयर कमेंट से हमारा अंदर का मन जागृत होता है और आप सभी के लिए मैं प्रेरित हो जाता हूँ निरंतर आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए, आप सभी के पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो पब्लिश करने के लिए। तो आप सभी हमें सपोर्ट करते रहें, जिससे आने वाले दिनों में आप सभी के लिए संपूर्ण भारत का हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कहीं इधर उधर भटकना न पड़े। आप सभी को इकट्ठे पूरा फुल सिलेबस के साथ PDF सहित आपको गंगा एकेडमी के चैनल पर संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सिलेबस उपलब्ध हो जाए। आप सभी
हमें सपोर्ट देते रहेंगे तो ये निरंतर चलता रहेगा और ये मैं आप सभी के लिए पूरा कर लूँगा। संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरा फुल सिलेबस के साथ तैयारी पूरा कंप्लीट करा दूंगा। बस आप सभी सपोर्ट देते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक शेयर कमेंट देते जाइए, वीडियोस को देखते जाइए। और आप सभी से बस गुजारिश करता हूँ, आप सभी से अपील करता हूँ, इतना सपोर्ट कर दीजिए। आप सभी का पैसा नहीं लगने वाला है, बस मुझे सपोर्ट मिल जाता है आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं पे समापन करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नई ट्रिक के साथ फिर आप सभी के बीच बहुत जल्द जुड़ता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, हृदय से नमस्कार आप सभी को। थैंक्स, ऑल द बेस्ट आप सभी को। बब्बा, थैंक यू।